लीडर है वो, शायद वो तो एशिया में सबसे बड़ा लीडर है। अगर हिटलर के बाद किसी का नाम आओगा, चंगेज खां के नाम के बाद आओगा, मीर जाफर और जयचंद के नाम बाद किसी का बड़ापन में नाम होगा, दुष्यंत चौटाला का होगा। या फिर ये धृतराष्ट्र से ऊपर चला गया पुत्रमों में। ये आदमी आजाद भारत में मुख्यमंत्री की कुर्सी के चिपट के बैठ गया और 750 किसानों की मौत करवा दी। फोटो मोदी का, ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का नारे लाके हरियाणा की वोटों को बेच के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गया। पार्टी को छुरा मारने वाला कभी देवीलाल से बड़ा नहीं हो सकता। एक दलाल किस्म के आदमी को इतना बड़ा बताना, इस प्रदेश के महापुरुषों की तौहीन करना है। जिसकी दादी ये गए हॉस्पिटल में कि ऐसा पोता तो किसी के पैदा ना हो, मर जाना चाहिए। तो जिस तरह अपने दादा की पीठ में छुरा गोप दिया था, इतना मानस तो जैसी भी देखनी आ जैसे बस स्टैंड पर दवाई बेचनी है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए। 4 साल तक सोशल मीडिया में खट्टर की बहू बताई दुष्यंत और फोटो वायरल हुए। मनोहर लाल खट्टर की बहू लाली लिपस्टिक लाके लोग फेसबुक का वगैरह थे, उसका जवाब दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इस वक्त एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें अजय चौटाला साफ तौर से कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने वो काम कर दिए जो काम सर छोटूराम नहीं कर पाए, जो काम ताऊ देवीलाल नहीं कर पाए, जो काम चरण सिंह नहीं कर पाए, जो काम बादल सिंह नहीं कर पाए, वो काम दुष्यंत चौटाला ने कर दिखाए हैं। तो वैसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो ये तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने किसानों के लिए लंबा संघर्ष किया है, जिन्होंने किसानों के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, क्या अब दुष्यंत चौटाला उनसे भी बड़े हो गए हैं? इसी विषय को लेकर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई। राजेश जी, जिस तरीके से अजय चौटाला का बयान सामने आया है, इसके क्या मायने निकाले? क्या दुष्यंत वाकई में बड़ा लीडर हो गया है किसानों का? छोटूराम से बड़ा, देवीलाल से बड़ा, चरण सिंह से बड़ा? हाँ भाई, बड़ा लीडर है वो, शायद वो तो एशिया में सबसे बड़ा लीडर है। अगर हिटलर के बाद किसी का नाम आओगा, चंगेज खां के नाम के बाद आओगा, मीर जाफर और जयचंद के नाम बाद किसी का बड़ापन में नाम होगा, दुष्यंत चौटाला का होगा। अजय सिंह नाम लेना भूल गया और तुरंत प्रभाव से इसके बच्चा ने इसका कहीं मेडिकल में चेक कराना चाहिए कि इसका माइंड से डिस्टर्ब है या फिर ये धृतराष्ट्र से ऊपर चला गया पुत्रमों में और उस महापुरुषों की बेइज्जती करने में जुट गया। बिल्कुल मानते हैं दुष्यंत चौटाला ने वो काम कर दिया जो चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटूराम, चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल नहीं कर पाए, वो काम दुष्यंत चौटाला ने कर दिया। उन लोगों ने अंग्रेजों के टाइम में चौधरी छोटूराम ने वायस राय की मीटिंग में ये कह दी थी गेहूं का भाव 14 रुपए लूंगा और मैं खड़ी फसल में आग लगवा दूंगा। अंग्रेजों से लड़के भी किसान और मजदूर को जिंदा कर गया। और ये आदमी आजाद भारत में मुख्यमंत्री की कुर्सी के चिपट के बैठ गया और 750 किसानों की मौत करवा दी। और पूरे प्रदेश में ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का, ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का नारे लाके हरियाणा की वोटों को बेच के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गया। कर दिया बड़ा काम। चौधरी देवीलाल ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष करा, कभी राज के आगे जूतियां नहीं छटी। चौधरी देवीलाल का असली वंश जो है, जो इस प्रदेश में चौधरी देवीलाल, चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह और प्रकाश सिंह बादल की नीतियों पर चलने वाला आदमी उसका वारिस है, न कि उसके परिवार में पैदा होने वाला। उसकी जमीन का हिस्सेदार हो सकता है अजय चौटाला का परिवार, रणजीत का परिवार, और उसकी राजनीतिक विरासत का इस प्रदेश का 36 बरादरी का आदमी उसकी विरासत का जिम्मेवार है जो उसकी नीतियों पर चलता है। चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ना ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई, ना अजय चौटाला ने बनाई। इस पार्टी की नींव रखने वाला चौधरी देवीलाल है। होगा भाई देवीलाल से बड़ा। किसी ने कही थी अपनों की निंदा करे दुश्मनों से हेत, वे लोग ऐसे मिटेंगे जैसे रणरेई के खेत। जिन्हें दादा की बुराई करी, गौतम से किया प्यार, वो लोग ऐसे मिट गए जैसे जवार भाटा का क्यार। मिट गए
वो आदमी आज ठीक कर रहा है, अपनी मानसिकता दिवालियापन की ओर दे रहा है। वो देखा अभय चौटाला की तरफ कि देवीलाल का वारिस वो भी अभय चौटाला है, जिसने एक एमएलए होते हुए किसान आंदोलन में रिजाइन दे दिया, एक एमएलए होते अपने घर से हॉस्पिटल बना दिए बॉर्डर के ऊपर, एक एमएलए होते हुए अपने घर से पैसा खर्च करा किसान आंदोलन में, एक एमएलए होते हुए रिजाइन दे के अपने बेटे की 3 दिन 7 दिन हुए थे, अर्जुन को बॉर्डरों पर सुवा दिया, और जो बहू जैस्मिन आई अर्जुन के, वह हॉस्पिटल बॉर्डर पे किसानों का इलाज कर रही थी। और जो इतना बड़ा बताने वाला, वो चंडीगढ़ की कोठिया में भटूरे छोले खा रहे थे, मड़ खा रहे थे, आज महापुरुषों से बड़ा बता रहा है। बड़ा था इसलिए जमान जब्त होगी सारे परिवार की। ऐसे तो दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे संसद, ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे मार खाने के लिए, जो पूरे प्रदेश में एक था बे चौटाला ने सब खा लिया, हमारे कुछ नहीं दिया, झंडा भी तेरा डंडा भी मारा, हमारे पास कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश में आंसू गिर रहा था। आज उनका परिवार 25 करोड़ की गाड़ियां में घूम रहा है, कोई लैंड क्रूजर, कोई रेंज रोवर, कहां से आ गई ऐसी मशीन? और भी किसी को क्यों नहीं दी? जो भी आदमी 7 तारीख की रैली में जाएगा, वो आदमी अगर अब अजय सिंह चौटाला इस माफी को नहीं मांगता, अगर देवीलाल की विरासत और देवीलाल का वंशज बनने की हिम्मत रखा है, तो त्याग की भावना रखता। ऐसे प्रदेश में राजनीति हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, उनको नंगा वक्त वक्त पर करते रहेंगे। जो मार भी खावे, मार खावे मदारी, डंडा खाओ बंदरी। अब चौटाला पैसे खर्चे, रिजाइन दे, मुकदमे उठे, धक्के खावे, अपने बच्चों को ट्रैक्टर दे दे, बॉर्डरों में भेजे, और मार खाओगा जे। और वे महापुरुषों से बड़ा अपने बेटे को बताओगा। इस समाज से पूछ, क्या हरियाणा में, मैं चैलेंज करूं आपके न्यूज चैनल पे, हरियाणा के 5 लोग मंच पर किसी मीडिया पर ये कह दे कि दुष्यंत चौटाला, चौधरी छोटूराम चौधरी, देवीलाल चौधरी, चरण सिंह और प्रकाश सिंह बादल से बड़ा है, हम हरियाणा छोड़ देंगे। राजेश जी, क्या जिस तरीके का जो बयान सामने आया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इनकी 7 तारीख को जो रैली होने वाली है, उस रैली को सफल बनाने के लिए या उस रैली को हाईलाइट करने के लिए बयान दिया गया है? कौन पूछा है? इसने तो यह भी कही थी किसान आंदोलन एक बीमारी है, इसने तो यह भी कही थी कि 3 कानून वापस नहीं हुआ करते। ये किसी न किसी दबाव में है, या इसका दिमाग चल गया, या कहीं ना कहीं ड्रिंक करके बयान दे रहा है। नहीं तो हरियाणा की राजनीति में एक समझदार आदमी था अजय सिंह चौटाला, पर यह बयान देके ये साबित कर रहा है कि मेरा दिमाग की संतुलन खत्म हो चुका है, या मैं अपने बच्चों के दबाव में हूं। चौधरी देवीलाल की पार्टी को छुरा मारने वाला कभी देवीलाल से बड़ा नहीं हो सकता। क्या जिस पार्टी के पिछली बार 10 विधायक थे, आज 0 पर हैं? हाँ, सुनने से भी नीचे जाएंगे। वो बताया ना, कहां से आगे लैंड क्रूजर, रेंज रोवर? ये जिस दिन नई पार्टी बनाई उस दिन तो नहीं थी। ओम प्रकाश चौटाला भी तो 10 साल की सजा काट रहा था, ये अजय चौटाला भी 10 साल की सजा काट रहा था। अजय चौटाला तो आज भी उसी प्रवृत्ति चल रहा है जो उसका दादा चौधरी देवीलाल चला, जो रात को 12 बजे अपने पिताजी को गिरफ्तार करा सके, अपने दादा को गिरफ्तार करा सके हैं। है नहीं चौधरी देवीलाल से बड़े। देवीलाल ने कभी घिनौनी हरकत नहीं करी, चौधरी छोटूराम ने कभी घिनौनी हरकत नहीं करी। प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी, इंदिरा के सामने सर नहीं झुका चौधरी चरण सिंह ने। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी पार्टी का रिजाइन ले लिया, बीजेपी से समझौता तोड़ दिया, किसान आंदोलन में रिजाइन दिया, समझौता तोड़े। आज तक अकाली दल का और भाजपा का समझौता नहीं करा, और वो प्रकाश सिंह बादल से बड़ा बता रहा है। एक दलाल किस्म के आदमी को इतना बड़ा बताना, इस प्रदेश के महापुरुषों की तौहीन करना है। या तो समय रहते उसने माफी और अपने खेद व्यक्त करना चाहिए, नहीं तो ये समाज आगे 0 से भी नीचे गाड़ना जानता है। क्या जिस हमने चुनाव के वक्त देखा, किसानों ने उनका बहुत विरोध किया, और मुझे वो वाक्य भी याद है जब किसान उनसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने लाठियां बरसवाई थी। तो आज किसान उनके लिए कब बुरा बेरे हैं? सरकार से रिजेक्ट और किसानों से रिजेक्ट आदमी है ये। नफरत है लोगों से, इनसे। बीजेपी से नफरत नहीं जितनी इनसे वो नफरत है। अजय चौटाला प्रचार कर रहा था कभी 3 कानून वापस नहीं होंगे,
पार्लियामेंट के कानून वापस नहीं हुआ करते, प्रधानमंत्री ने माफी मांगनी पड़ी। अरे ये उस टाइम भी भोग रहा था, किसान आंदोलन को बीमारी बता रहा था। आज धृतराष्ट्र को भी फेल कर दिया इसने हरियाणा के अंदर, उन महापुरुषों को नीचा दिखा के एक वाहियात आदमी से, जिसकी दादी ये गए हॉस्पिटल में कि ऐसा पोता तो किसी के पैदा ना हो, मर जाना चाहिए। जिसकी सगी दादी नु कैसा पोता तो होना ही नहीं चाहिए दुष्ट से। अरुण नो महापुरुषों ने बड़ा बता रहा है, तो धृतराष्ट्र कहोगे, उसको क्या कहोगे? मानसिक दिवालियापन नहीं है ये। वंशज तो होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करें। अभय सिंह ने करी अपने माँ बाप की सेवा, किसानों के लिए करी, जाट आंदोलन में हर घर गया, पैसे दिए। इन्हें क्या दिया? ये तो मरती है नहीं, केवल लेगा क्या नहीं, हमारी लाकड़ी ठाके लावनी मानस ने, महापुरुष नहीं। राजेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला कई बार कह चुके हैं कि बोला जांच करा लो, मेरी क्या सरकार है। जांच तो जब करा लेना कि जो उपहार में कुछ तो मिलेगा। 19 में जिस तरह अपने दादा की पीठ में छुरा घोंप दिया था, दिल्ली हॉस्पिटल से रात को 12 बजे अरेस्ट करा दिया था। मैं नहीं कहता उसकी दादी कहने वाली है, अपनी दादी के बयान देख ले, अजय सिंह अपनी मां के बयान में देख ले कि तेरे पोते तेरे लड़के ने तेरी मां के बता रही है। हमने कहने की जरूरत नहीं है। और प्रदेश के 5 लोगों को छाट लो, मैं चैलेंज करूं फिर आपके चैनल पे कि देश और प्रदेश के 5 लोगों को छाट के ये कहा दो कि 4 लोगों से दुष्यंत चौटाला बड़ा आदमी है। ये बयान ओम प्रकाश धनखड़ ने भी दिया था महेंद्रगढ़ में कि मैंने वो काम कर दिया जो चौधरी चरण सिंह चौटाला, अमर चौधरी देवलाल नहीं कर पाए। आज तक विधानसभा नहीं देखी है। महापुरुषों का सराफ कभी वैसे नहीं जाता। आप 7 तारीख की रैली को कैसे देखते हैं? रैलियां कहते इतना मानस तो जैसी भी देखनी आ जैसे बस स्टैंड में दवाई बेचनी है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए, रैली क्या होगी? वो तो बड़ी रैली का दावा कर रहे हैं। ये दावा तो केवरा क्या करे, ये तो दावा तो न्यू भी कहता मैं जमुना पार भेजूंगा बीजेपी ने। 4 साल तक सोशल मीडिया में खट्टर की बहू बताई दुष्यंत और फोटो वायरल हुए, काट के देख लो लोग आगे। मनोहर लाल खट्टर की बहू लाली लिपस्टिक लाके लोग फेसबुक का वगैरह दे, उसका जवाब दे देंगे। रैली करेगा ये टट्टू, क्या रेला करेगा ये? आपने नहीं देखा ये डिप्टी सीएम बना जब सोशल मीडिया पे क्या प्रचार था इसका? था कि नहीं था? बस तो फिर इनका दवाड़ा लेकर रहा है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये पार्टी कभी खड़ी हो पाएगी? अपने जो पड़दादा सड़दादा मर के वापिस आ गए, आया है कोई? कनागत तो लगड़ सके हैं, वापिस नहीं आ सकते। ये तरह हमारा पिंडारा जाएगी, इस जेजेपी का पिंड भरवा दे और ये महापुरुषों को बदनाम ना करे। अपने घर बैठे किन्नू तोड़े तोते उड़ाओ मौज ले। ये बात तो लोग इन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि अब की बार 2 विधायक, अगली बार एक भी विधायक ना शायद। चलो ना आओगे, कोई तो सरकार बना, मैं इन लोगों का प्रवक्ता ना। ये तो शुरू तक है अब चौटाला गुंडा है और 30 साल अब चौटाला तो रोटी अपना करते पूछा रहे हैं। अच्छा गप गप खाटा खाटा दूर। ये तो जनता बताओगी अब चौटाला रैली बताओगी जो 25 तारीख रोहतक में करी, जो 2 दिन पहले 3 तारीख को ज्वाइनिंग कराई, जो रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जेजेपी से भाज रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस से भाज रहे हैं। जाट कौम के पास, किसानों के पास रास्ता नहीं बचा। अगली टक्कर इनेलो और बीजेपी की होगी। कांग्रेस ने तो ये खोते खा गए रोते गाड़े, बच गए के ये बदरा लग रहे हैं सारे। क्या आपको लगता है कि अजय चौटाला अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे? मेरे लिए फांसी खा लू मन के मतलब है, बहुत आदमी के माफी हो जो अपने दादा की बेइज्जती कर सके है, मार के आटे भाई। फिर तो देवीलाल का फोटो ने छोटा ला के दुष्यंत का ऊपर ला देना चाहिए, माड़ा गाल के। फिर छोड़ देवीलाल के नाम पर क्यों वोट मांगे? आज भी तो इसीलिए जानते हैं नहीं वो देवीलाल का पोता है, पड़पोता है। हम मान जाएंगे देवीलाल के नाम हटाकर
प्रदेश में लकड़ी के देख ले, देश में लकड़ी के देख ले, जो खोखाड़ा चा पे दे तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अजय चौटाला का बयान सामने आया है, उस पर एक नया विवाद खड़ा होना लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने दुष्यंत चौटाला को बड़ा बताया है, जो महापुरुष हमारे छोटूराम हो या फिर ताऊ देवीलाल हो, इसके अलावा बादल सिंह हो, तमाम जो नेता हैं, चौधरी चरण सिंह रहे, तो उनसे बड़ा कहीं ना कहीं जो किसानों के जो मसीहा हुए हैं उनसे बड़ा बताया है। और ऐसे में जो उनकी 7 तारीख की जो रैली है, हो सकता है कि उस रैली को पॉपुलर करने के लिए, उससे रैली को हाईलाइट करने के लिए बयान दिया हो, लेकिन ऐसा बयान कहीं ना कहीं समाज में जो है फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जो काम जो ये महापुरुष कर गए, शायद वो काम कभी भी दुष्यंत चौटाला ना कर पाए। राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।